friends, let's discuss today an entity known as empty follicle syndrome at IVF. एम्प्टी फॉलिकल सिंड्रोम एक ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन होता है आईवीएफ में, जिसका मतलब ये है कि हम पूरा आईवीएफ के 10-12 दिन के इंजेक्शंस लेते हैं. हम एक ट्रिगर शॉट लेते हैं एग्स को मैच्योर करने के लिए, ओवुलेशन के लिए नहीं बट मैच्योर करने के लिए. और जब एग पिकअप किया जाता है अंडर एनेस्थीसिया या सिडेशन, तो फॉलिकल्स भी होते हैं अल्ट्रासाउंड पे. मतलब ऐसा नहीं है कि ओवुलेशन या रप्चर हो गए हों, बट जब हम एग्स रिट्रीव करते हैं नीडल के द्वारा, तभी भी अनफॉर्चुनेटली हमें एक भी एग नहीं मिलता. इस मेडिकल एंटिटी को एम्प्टी फॉलिकल सिंड्रोम कहा जाता है. अब इसमें ऑब्वियसली पेशेंट के लिए तो ये अपसेटिंग होता ही है, बट कहीं ना कहीं हमें इंट्रोस्पेक्ट करके समझना है कि ऐसा क्यों होता है. तो एक कॉमन कारण जो एम्प्टी फॉलिकल सिंड्रोम का, वो कहीं ना कहीं ट्रिगर रिलेटेड होता है. हम लोग यूजुअली एचसीजी या जीएनआरएच इग्निस्ट करके 2 इंजेक्शन होते हैं, जिनमें से किसी एक को देते हैं एग पिकअप के पहले. कभी कभी अगर हमने उसका टाइमिंग गलत कर दिया हो, या इंजेक्शन ठीक से कोल्ड चेन में ना रखा हो, या इंजेक्शन का कुछ क्वालिटी डिफेक्ट हो, तो ये एक कॉमन कारण है जिसकी वजह से कभी कभी एम्प्टी फॉलिकल हो जाता है, मतलब फॉलिकल्स नहीं मिलते. इसके सेफगार्ड के लिए अगर आपको एचसीजी ट्रिगर मिला है, तो आपके डॉक्टर यूजुअली एक सिंपल या तो ब्लड पे बीटा एचसीजी टेस्ट, या उससे भी सिंपल एक यूरिन में प्रेगनेंसी टेस्ट करके चेक कर सकते हैं कि हमने जो एचसीजी इंजेक्शन दिया था, क्या वो यूरिन और ब्लड में ठीक मात्रा में है. अगर वो ठीक क्वांटिटी में हमारे को जैसे सेकेंड लाइन प्रेगनेंसी टेस्ट पे दिख जाती है, तो वो कंफर्मेशन होता है कि इंजेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन या इंजेक्शन की क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो एम्प्टी फॉलिकल सिंड्रोम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है. किंतु दूसरा यूजुअल कारण हमारी पुअर एग क्वालिटी से रिलेटेड हो सकता है कि शायद फॉलिकल्स तो सारे ठीक दिख रहे हैं, बट अंदर के एग्स बहुत अच्छे क्वालिटी के ना हो, जिसकी वजह से एम्प्टी फॉलिकल होता है. तो ये अगेन अकरेंस पुअर रिस्पॉन्डर्स में ज़्यादा होती है. हो सकता है आपको 3-4-5 फॉलिकल्स हैं या 1-2 ही फॉलिकल्स हैं. तो अगर उन्हीं फॉलिकल्स में एग अच्छा नहीं होता है, मेच्योरेशन डिफेक्ट होता है, तो कभी कभी एम्प्टी फॉलिकल्स मिलते हैं. तो अगर अनफॉर्चुनेटली आपके या किसी जिनका आप जानते हो एम्प्टी फॉलिकल सिंड्रोम हुआ है, तो ये टेस्टिंग जरूर होनी चाहिए. सबसे पहले ट्रिगर को इवैल्यूएट करना चाहिए. ट्रिगर टाइम एक बहुत बड़ा यूजुअल प्रॉब्लम है. हमें एक चीज़ क्लियरली समझनी है कि मान लीजिए आपका फ्राइडे सुबह एग पिकअप है, तो ये ट्रिगर शॉट 1.5 दिन पहले, मतलब कि वेंसडे रात में लगता है. कई लोग भूल करके कि उन्हें लगता है कि मेरा प्रोसीजर तो कल है, मैं आज रात में इंजेक्शन ले लूँ. ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से ट्रिगर एरोनियसली गलत लिया जाता है. तो इसलिए ये चीज़ हमें भी माइंडफुली एजुकेटेड और समझना चाहिए कि हमने ट्रिगर ठीक से लिया कि नहीं, हमने उसको रेफ्रिजरेट ठीक से किया था कि नहीं, हमने जहाँ से लिया वहाँ वो कोल्ड चेन में ठीक था कि नहीं, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, हमने ठीक टाइम पे तो लिया है, हमने गलती से इसको लेट या अर्ली तो नहीं ले लिया, क्योंकि दोनों ही केसेस में ये प्रॉब्लम हो सकता है. तो इन चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखें, तो हम डेफिनेटली एम्प्टी फॉलिकल सिंड्रोम का इंसिडेंस अपने केस में कम कर सकते हैं. और हमारे को ट्रिगर की ये इम्पोर्टेंस बहुत क्लियरली पता होनी चाहिए, वरना वो पूरे 10-12 दिन का जितना हमारा एफर्ट है, हम रोज इंजेक्शन लगा रहे हैं, वो एक ड्रेडेड प्रॉब्लम है कि ऐसा ना हो कि हमें एक भी एग ना मिले. तो आप अपने डॉक्टर से, टीम से उनकी ज़रूर एजुकेट हों, अपने ट्रिगर को बहुत इम्पॉर्टेंटली समझें, और पूरी इस वजह से हम हेल्प कर पाएँ कि हमारे केस में आइट्रोजेनिक एम्प्टी फॉलिकल, मतलब एक होता है जेन्युइन एम्प्टी फॉलिकल, एग्स में प्रॉब्लम है, वो एक अलग प्रॉब्लम है, मे बी इट्स अनअवॉइडेबल, बट जो अवॉइडेबल कॉम्प्लिकेशन है एम्प्टी फॉलिकल सिंड्रोम का, उसे हमें डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए. सो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड जब आपका आईवीएफ स्टिमुलेशन हो रहा हो, और अपने डॉक्टर और टीम से ज़रूर बात करें कि हम कैसे क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, जिससे कि ये ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन हमारे प्रोसीजर में ना हो. थैंक यू वेरी मच.